हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ये वीडियो है क्लास 12th हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर दैट इज़ थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। तो यहाँ पर जो है इस पूरी चैप्टर में हमने ये देखा है कि किस तरह से जो बाहर से लोग आए इंडिया में, अदर कंट्रीज से लोग आए इंडिया में, उनके क्या रिस्पॉन्स रहे, उन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में स्टडी किया है। जो भी जितने भी ट्रैवलर्स आए बाहर से अलग अलग टाइम पीरियड में, उन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है हमारी कंट्री के लिए, उसके अलावा उन्होंने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है पूरे के पूरे चैप्टर में। तो ये वीडियो है फॉर एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर जो है हम इस पूरे ही चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू अटेंड दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम विच ट्रेवलर। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं जो एक इंपॉर्टेंट सिटी विजयनगर है, जो आपका अपकमिंग चैप्टर भी है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है 15th सेंचुरी में, और वो किस ट्रेवलर के थ्रू दिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर मार्को पोलो, अल बिरूनी, इब्न बतूता या अब्दुल रज़ाक समरकुद्दीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब्दुल रज़ाक ने जो है डिस्क्रिप्शन दिया है विजयनगर का इन द 15th सेंचुरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी फॉलोइंग। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि एक साइड में ट्रैवलर्स दे रखे हैं, एक साइड में टाइम पीरियड दे रखा है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन सा ट्रैवलर किस टाइम पीरियड में आया है। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पहले से पता होगा कि कौन सा ट्रैवलर किस सेंचुरी में आया था। तो ये आपको वर्बली लर्न होना चाहिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिले हैं बट कन्फ्यूजिंग है, तो ये आपको पहले से ही पता होगा, तभी तो आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन अल बिरूनी आए थे हमारी इंडिया में इन द 11th सेंचुरी, वहीं इब्न बतूता आए थे 14th सेंचुरी में। ठीक है, मार्को पोलो केम इन 13th सेंचुरी एंड फ्रैंकोइस बर्नियर केम इन 17th सेंचुरी। सो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, जस्ट सी व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, अल बिरूनी आए थे 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता केम इन 14th सेंचुरी, देन मार्को पोलो केम इन 13th सेंचुरी एंड फ्रैंकोइस बर्नियर केम इन 17th सेंचुरी। ओके, क्लियर नाउ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द ट्रेवलर हु रोट किताब उल हिंद। तो ये किताब उल हिंद ये किस ट्रेवलर ने लिखी है, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर इब्न बतूता, अल बिरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर या फिर अब्दुल रज़ाक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अल बिरूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन अल बिरूनीज किताब उल हिंद। तो अभी हमने देखा कि जो ट्रैवलर अल बिरूनी है उन्होंने एक बुक लिखी है किताब उल हिंद। तो उस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, दैट यू हैव टू आंसर। ऑप्शंस आर 60, 70, 80 या फिर 90। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 80। ठीक है, 80 चैप्टर्स हैं इस बुक में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर यू हैव टू आंसर कि मेजरमेंट की साइंस को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर न्यूमिस्मैटिक। तो देखो न्यूमिस्मैटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स को, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज एपिग्राफी। तो ये होती है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। देन कम्स हेगियोग्राफी। तो ये हमको पता है, ये जो सेंट्स होते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनकी बायोग्राफी को कहा जाता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। एंड लास्ट ऑप्शन इज मेट्रोलॉजी। तो दिस इज द राइट आंसर, साइंस ऑफ मेजरमेंट को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इब्न बतूता रीच्ड इंडिया हु वाज रूलिंग ओवर इंडिया। तो मतलब आपसे पूछ रहा है जब इब्न बतूता इंडिया में आए थे उस टाइम पर रूल कौन कर रहा था, इंडिया में कौन शासन कर रहा था। ऑप्शंस आर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर जो है इब्न बतूता इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है नेम दी फ्रेंच ट्रेवलर हु ट्रेवल्ड टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको बताना है उस फ्रेंच ट्रेवलर का नाम जो कि इंडिया में एटलीस्ट 6 बार आए थे। ऑप्शंस आर जेसेट रोबर्टो नोबिली, सेकेंड ऑप्शन इज जीन बप्टिस्टे ट्रेवेनियर, थर्ड ऑप्शन इज डॉर्टे बर्बोसा एंड लास्ट ऑप्शन इज डॉक्टर मनुक्की। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कौन सा ट्रेवलर कहाँ से आया था, उसके बाद में हम आंसर देखेंगे। तो जो हमारे फर्स्ट ट्रैवलर हैं जेसेट रोबर्टो नोबेली,
ये आए थे इटली से, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, तो ये हमारे फ्रेंच ट्रेवलर हैं, ठीक है। अगले हैं डॉर्ते बरबोसा, तो ये एक पोर्टुगल ट्रेवलर थे। नेक्स्ट इज डॉक्टर मनुक्की, तो ये जो है ये यूरोप से आए थे, और इनके बारे में एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि ये इंडिया में आए थे, उसके बाद कभी भी वापस से यूरोप नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एक फ्रेंच ट्रेवलर थे जो एटलीस्ट 6 टाइम्स इंडिया में आए थे। अगला क्वेश्चन है, दे वर बोर्न आउटसाइड द सिस्टम एंड वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार्स। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वो कौन से लोग थे जो कि सिस्टम से बाहर जन्मे थे, सिस्टम से बाहर बॉर्न हुए थे, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो पीजेंट्स और ज़मींदार्स दोनों को ही इनएक्सपेंसिव लेबर यानी कि चीप लेबर प्रोवाइड करेंगे। तो वो कौन से लोग थे? ऑप्शंस आर मलेच्छास, अग्रहारास, अंत्याजा या फिर सुतास। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंत्याजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता विच सिटी डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट इन इंडिया विद हैविंग ग्रेट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इब्न बतूता ने जो है कौन सी सिटी को लार्जेस्ट डिस्क्राइब किया है इंडिया में और जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑप्शंस आर दौलताबाद, दिल्ली, लाहौर या फिर तुगलकाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिल्ली। और दिल्ली के बाद में सेकंड नंबर पे बताया है दौलताबाद को। अगला क्वेश्चन है, नेम द डच ट्रेवलर who visited the subcontinent during the early decades of 17th century and like Bernier was shocked to see the widespread poverty। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है उस डच ट्रेवलर का नेम बताओ जो कि इंडिया में आए थे 17th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में, और बर्नियर की तरह वो भी शॉक हो गए थे जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर किस तरह से पॉवर्टी, किस तरह से गरीबी छाई हुई है। तो ऑप्शंस आर मार्को पोलो, डॉर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस या फिर पल्सेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पल्सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोड ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो यहाँ पर आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ऑप्शंस आर मार्को पोलो, डॉर्ते बरबोसा, फ्रेंकोइस बर्नियर या फिर इब्न बतूता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्रेंकोइस बर्नियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। सो यहाँ पर ऑप्शंस आर मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, प्लाटो या फिर रूसी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अब ये ओरिएंटल डेस्पोटिज्म क्या है, तो देखो मॉन्टेस्क्यू जो आए थे उनको ऐसा लगता था कि एशिया में जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी रूलर के हाथ में रहती है, और स्पेशली इंडिया में। तो इसी के बारे में इन्होंने बात करी थी कि यहाँ पर जो है रूलर ही सब कुछ करता है, रूलर ही ऑर्डर देता है और पब्लिक उसके अकॉर्डिंग काम करती है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय हुम। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शंस आर मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, प्लाटो या फिर रूसे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज, इन वेस्टर्न इंडिया द मर्चेंट्स वर नोन एज महाजन्स। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, वेस्टर्न इंडिया में जो मर्चेंट्स हुआ करते थे उनको महाजन्स कहा जाता था। अगला स्टेटमेंट है, द चीफ ऑफ द मर्चेंट्स वर नोन एज सेठ। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज, इन अर्बन सेंटर्स द महाजन्स वर कलेक्टिवली नोन एज नगर सेठ। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन, असर्शन दैट इज फ्रांसिस्को बर्नियर डिफाइंड मुगल सिटीज एज कैंप टाउन्स। रीजन गिवन इज, दीज टाउन्स ओन्ड देयर एग्जिस्टेंस एंड डिपेंडेड फॉर देयर सर्वाइवल ऑन इम्पीरियल कैंप। तो ये स्टेटमेंट सही है, जो फ्रांसिस्को बर्नियर है उन्होंने मुगल सिटीज़ को कैंप टाउन्स कह के रिफ़र किया था, और जो रीज़न गिवन है वो भी करेक्ट है। वो एक्सप्लेन कर रहा है हमारी असर्शन को कि इनको क्यों ऐसा कहा जाता था, बिकॉज ये जो टाउन्स थे ये इनका एग्जिस्टेंस ओन करते थे और ये डिपेंडेंट होते थे अपने सर्वाइवल के लिए इम्पीरियल कैंप पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्रेवलर हु गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन सती सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है उस ट्रेवलर का नेम बताओ जिसने सती सिस्टम के ऊपर एक डिटेल्ड अकाउंट दिया था, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था। ऑप्शंस आर मार्को पोलो, एल बिरूनी, अब्दुल रजाक या फिर फ्रेंकोइस बर्नियर।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्रैंकोइस बर्नियर। अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्रेवलर हु डिसअप्रूव्ड द नोशन ऑफ पोल्यूशन एंड रिमार्क्ड दैट एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस ट्रेवलर का नेम बताओ जिसने ये बोला था कि कोई भी चीज़ जो है इम्प्योर नहीं होती है, और अगर ऐसा होता है कोई भी चीज़ इम्प्योरिटी की स्टेट में पहुंच जाती है तो वो पूरी तरह से स्ट्राइव करती है और सक्सीड भी हो जाती है खुद की ओरिजिनल कंडीशन में आने के लिए, मतलब प्योर हो जाती है। तो ये जो है इन्होंने जो है नोशन ऑफ पोल्यूशन को डिसअप्रूव किया था। ये कौन से ट्रैवलर थे ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर इब्न बतूता, अल बिरूनी, अब्दुल रज़ाक या फिर मनुक्की। अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्रैवलर हु फाउंड पान एंड कोकोनट एज पेक्यूलर थिंग्स इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको उस ट्रैवलर का नेम बताना है जिसके अकॉर्डिंग पान और कोकोनट बहुत ही पेक्यूलर चीज़ें हैं, मीन्स बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें हैं। तो ऐसा किस ट्रैवलर के अकॉर्डिंग है? ऑप्शंस आर इब्न बतूता, डोमिंगो पेस, अफांसीसी निकितन या फिर सैयद अली रईस। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द वर्किंग ऑफ द इंपीरियल कारखानास। तो यहाँ पर जो है किस ट्रैवलर ने कारखानास के ऊपर एक डिटेल्ड अकाउंट तैयार किया था? ऑप्शंस आर इब्न बतूता, अल बिरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर या फिर दौलते बरबोसा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्रैंकोइस बर्नियर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता व्हाट वाज अ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वेयर इन हॉर्सेस वर स्टेशनड एट एवरी 4 माइल्स। तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग जो पोस्टल सिस्टम था जहाँ पर हर 4 माइल्स पर जो हॉर्सेस स्टेशन करे गए थे उनको क्या नेम दिया गया है? दवा, दोला, उलुक या फिर गुल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उलुक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द बैरियर्स दैट अल बिरूनी फेस्ड इन इंडिया। सो ऑप्शंस आर, संस्कृत लैंग्वेज वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन, द सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंसिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन, अल बिरूनी exclusively dependent on the works of Brahmins and differences in religious beliefs and practices। तो हाँ, संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी अरेबिक एंड पर्शिया से, तो ये चीज़ उनको फेस करनी पड़ी थी। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे ब्राह्मण्स के वर्क्स पे, बिकॉज और कोई टेक्स्ट थे नहीं ना इंडिया में। जो है बेसिकली ब्राह्मण से रिलेटेड काफ़ी सारे टेक्स्ट थे, उन्हीं के लिखे हुए थे। तो यस, इसीलिए वो जो है उन पर ही ज़्यादातर डिपेंडेंट थे। उसके अलावा हाँ, डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, तो हाँ उनको बहुत सारी जगहों पर जो है जगह जगह पर जो है डिफरेंट रिलीजन्स देखने को मिल रहे थे, डिफरेंट प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी थी, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन ट्रैवलर हु विजिटेड यूरोप इन द 18th सेंचुरी। तो इंडिया के वो कौन से ट्रैवलर्स थे जो यूरोप में गए थे इन द 18th सेंचुरी? तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, शेख इतिसामुद्दीन, उसके अलावा है मिर्ज़ा अबू तलीब, महमूद वाली बल्खी या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो शेख इतिसामुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तालिब ये दो इंडियंस गए थे यूरोप में इन दी 18th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर वॉज अपॉइंटेड एज काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस ट्रैवलर को एज काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था? तो ऑप्शंस आर अल बिरूनी, इब्न बतूता, शेख अली हसन या फिर महमूद वाली बल्खी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांसियोस बर्नियर डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग्स टू विच किंग ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, जो फ्रेंच ट्रेवलर फ्रैंकोइस बर्नियर थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स को किस फ्रेंच किंग को डेडिकेट किया है? क्या वो प्रिंस चार्ल्स हैं, लुइस 15, लुइस 14 या फिर फिलिप? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज लुइस 14, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्रेवलर हु व्हेन रीच्ड कैलिकट डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ स्ट्रेंज नेशन। तो हमें उस ट्रैवलर का नेम बताना है जो कैलिकट पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने इंडिया को एक स्ट्रेंज नेशन बताया, एक बहुत ही विचित्र जो है देश बताया। ऑप्शंस आर शेख अली हसन, महमूद वाली बल्खी, अब्दुल रज़ाक, अल बिरूनी। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स स्पेंडिंग इन इंडिया इब्न बतूता रिटर्न टू हिज होम इन अफ्रीका। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इब्न बतूता इंडिया में कितनी साल रहे थे, उसके बाद में जो है अपने घर गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आर 25, 30, 35 या फिर 40। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वो यहाँ पर 30 साल रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्रेवलर हुज अकाउंट वॉज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उस ट्रेवलर का नेम बताइए जिसका अकाउंट मार्को पोलो से कंपेयर किया गया है। तो ऑप्शंस आर एल बिरूनी, इब्न बतूता, इब्न जुज़ई या फिर अब्दुल रज़ाक। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द मोरक्कन ट्रैवलर हेड सेट ऑफ फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए मोरक्कन ट्रैवलर कब निकले थे, मीन्स इंडिया में कब आए थे। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है दैट इज 1332 टू 1333 CE, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गेट्स वर देयर इन द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी दैट वॉज दिल्ली। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलेटेड सिटी दिल्ली थी उसमें टोटल कितने गेट्स थे। ठीक है। ऑप्शंस आर 26, 27, 28 या फिर 29। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 28 गेट्स थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द ट्रैवलर हु वॉज फेमिलियर विद द ट्रांसलेशंस एंड एडेप्टेशंस ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक। तो यहाँ पर उस ट्रैवलर का नेम बताना है जिसको कि नॉलेज थी, जो कि फैमिलियर था ट्रांसलेशन से ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इनटू द अरेबिक। तो ऑप्शंस आर इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, एल बिरूनी, पीटर मुंडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एल बिरूनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु वॉज डेप्यूटेड टू राइट व्हाट इब्न बतूता वॉज डिक्टेटिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वो कौन सा इंसान था जिसको कि वो सब लिखना था जो भी इब्न बतूता डिक्टेट करेंगे, जो भी वो बताएंगे। तो ऑप्शंस आर अबू तालिब, शेख इतिसामुद्दीन, इब्न जुज़ई या फिर इब्न खुरमान। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्न जुज़ई। इनको जो है हर वो चीज़ लिखनी थी जो भी इब्न बतूता बताए, बिकॉज इनको जो है अपॉइंट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द ट्रैवलर हु सेड दैट नथिंग बीइंग कंसिडर्ड सो रिफ्रेशिंग इन दिस कंट्री एज लेमोनेड एंड दही। तो आपको उस ट्रैवलर का नेम बताना है जिसके अकॉर्डिंग लेमोनेड और दही से ज़्यादा बेटर इस कंट्री में कुछ भी नहीं था। ऑप्शंस आर डर्टे बरपोजा, फ्रेंकोइस बेर्नियर, जिसवाइट रोबर्टो नोबिली, जीन बप्टिस्टे ट्रेवेनियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंकोइस बेर्नियर, ऑप्शन नंबर बी। तो यही है जिन्होंने ये बोला था कि इस कंट्री में लेमोनेड और दही से ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्रेवलर हु गिव कास्ट एंड वार्ना डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी बाय कंपेयरिंग इट विद पर्शिया। ऑप्शंस आर इब्न बतूता, एल बिरूनी, अबू तालिब या फिर नन। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा एल बिरूनी। ठीक है। तो एल बिरूनी के अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम और वार्ना सिस्टम उनके लिए कुछ नया नहीं था, उन्होंने वो चीज़ को है जो पर्सिया में भी ऑब्जर्व किया था, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें थी, तो उस चीज़ से कंपेयर करके उन्होंने इस बारे में बात करी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल बिरूनी। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है और इसी के साथ में मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और इसी तरह से मैं और भी सारे प्रैक्टिस वीडियोस लाती रहूँगी। सो फॉर दैट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।